हेलो बच्चों, मैं प्रीति सारस्वत हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी व्याकरण में आज हम शब्द के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें तत्सम शब्द व तद्भव शब्द सीखेंगे। बच्चों, संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। सबसे पहले जो संस्कृत भाषा थी, जिसमें वेद लिखे गए थे, उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। जब भी किसी भाषा में कोई पुस्तक छप जाती है, तो वह भाषा नियमों में बंध जाती है। उस भाषा के शब्दों का मानक रूप स्वीकार कर लिया जाता है। परंतु बोलचाल की भाषा में जब वैदिक संस्कृत के शब्द कठिन लगने लगे, तब लोगों को एक नई भाषा की आवश्यकता महसूस होने लगी। ऐसे में शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन के साथ एक नई भाषा ने जन्म लिया, जिसे लौकिक संस्कृत कहा जाने लगा। धीरे धीरे लोगों ने उसमें भी पुस्तकें लिखनी शुरू कर दी और यह भी व्याकरण के नियमों में बंध गई। इस तरह लोगों की कठिनाइयाँ कम नहीं हुई। आगे चलकर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का समय आया। उन्होंने जन सामान्य तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भाषा को सरल बनाने के उद्देश्य से पाली व प्राकृत भाषा को महत्व दिया। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी को लोगों ने भगवान का दर्जा दिया और भगवान द्वारा कहे हुए शब्द फिर से किताबों में लिख दिए गए और इस प्रकार पाली व प्राकृत भाषा भी व्याकरण के नियमों में बंध गई। अब एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी, एक ऐसी भाषा का निर्माण किया गया जिसे अपभ्रंश भाषा कहा जाने लगा। अपभ्रंश का अर्थ होता है जिसका स्तर नीचे गिरा हुआ है या फिर बिगड़ा हुआ रूप, जिसका हम सब उपयोग करते हैं। जो प्रचलन में आई उसे अपभ्रंश भाषा के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन आज भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्होंने वैदिक संस्कृत से अपना सफ़र शुरू किया था, जो कि आज भी जारी है। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। आइए तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को हम विस्तार से जानेंगे। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस सम इज इक्वल टू तत्सम। तत् अर्थात उसके और सम अर्थात समान। इस प्रकार तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संस्कृत भाषा के वह शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, चंद्र, घृत आदि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस भव अर्थात तद्भव। तत् का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है होना। इस प्रकार तद्भव का अर्थ होता है उससे जन्म होना, अर्थात संस्कृत भाषा से जिन शब्दों का जन्म हुआ हो। परिभाषा कुछ इस तरह से है। संस्कृत भाषा के वह शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित होता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, चांद, घी आदि। बच्चों, वैसे तो तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने के कुछ अलग से नियम नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने की दृष्टि से आपको समझ में आए उसके लिए ये एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। यहाँ पर देखिए, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों में प्रायः देखा जाता है श का प्रयोग किया जाता है। वही श तद्भव शब्दों में ख या छ में दिखाई देता है। तत्सम शब्दों में त्र होता है,
तो तद्भव शब्दों में त वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में ज्ञ वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो तद्भव शब्दों में ज वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में ण वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो तद्भव शब्दों में न वर्ण का प्रयोग होता है। री की मात्रा, ऋषि, री की मात्रा अधिकतर हमेशा तत्सम शब्दों में ही देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा रफार का प्रयोग होता है। रफार का प्रयोग हम 3 तरीके से करते हैं। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। कार्य, क्रोध, ट्रेन आदि। इस तरह से र के रफार का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। तो तद्भव शब्दों की यदि हम बात करें तो वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है या फिर शब्दों के नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये तत्सम और तद्भव की पहचान है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तत्सम शब्द में देखिए पक्षी। वही यदि मैं तद्भव की बात करूं तो श का छ में परिवर्तन हो रहा है, पक्षी, पंछी। उसी तरह से अगला शब्द देखिए शीर। श का ख में परिवर्तन हो रहा है, खीर। परीक्षा तो तद्भव में हो जाता है परख। देखते ही समझ में आ जाता है अक्षर तो आखर। अंगरक्षक, अंगरखा। वणिक, बनिया। यहाँ पर देखिए आप व वर्ण ब में बदल रहा है। ये कभी कभी होता है, कभी कभी व वर्ण ब वर्ण में परिवर्तित हो ऐसा देखने के लिए मिलता है। ये कोई नियम नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक है जो समटाइम काम कर जाती है। हम आगे देखते हैं वर्षा। तो व का ब में परिवर्तन हो रहा है, बरसात। विवाह, ब्याह। उसी तरह से तत्सम शब्द श्यामल, सांवला। यहाँ पर देखिए शा से सा बन रहा है, शाक और साग। अगला शब्द है दीपशलाका। तो दिया सलाई, श का स में परिवर्तन। आगे देखते हैं निर्गुण, निर्गुण। ण जो होता है वो न में परिवर्तित होता है। लक्ष्मण, लखन। स्वर्ण, सोना। उसी तरह से देखिए मित्र। त्र का त में परिवर्तन है। तत्सम में मित्र तो तद्भव में मीत। तिगुण, तिगुना। पुत्र, पूत। त्र त में बदल रहा है। श्रृंगार। आप यहाँ पर देखिए ये रू की मात्रा आ रही है। जैसे ही हमें रू की मात्रा दिखती है, री की मात्रा दिखती है, हम तुरंत समझ जाते हैं कि तत्सम शब्द है। तद्भव में सिंगार, भातृभार्या, भाभी, कृत्य, कार्य। आगे देखते हैं ताम्र। यहाँ पर र का रफार दिखाई दे रहा है आपको। तो तद्भव में देखिए तांबा, चंद्र बिंदु आ गया है। जहाँ चंद्र बिंदु दिखता है हम तुरंत समझ जाते हैं कि तद्भव है। जहाँ र का रफार दिखता है हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये तत्सम है। यहाँ देखिए चंद्र तो आता है चांद। बच्चों स्वाध्याय के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर स्वाध्याय दिया जा रहा है। यदि इसे सॉल्व करने में आपको कोई कठिनाई आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको तत्सम व तद्भव समझने में मदद मिली होगी। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने हिंदी गुरु चैनल को।